और जी नमस्कार दोस्तों, आ जाइए सभी लोग। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के प्रश्नों का 30 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाएं सभी लोग। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है? बताएं जल्दी से। चींटी या रेशम का? क्या होगा इसका? वही जा रही है आप लोग? हाँ जल्दी से, क्या होगा इसका? ये प्रश्न पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न। Okay? तो उत्तर हो जाएगा आपका ओके। अगला देख लें। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? बताएं जल्दी से। नदियां, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी? क्या होगा इसका सही उत्तर? करें। सपना राठौर, आरवी सिंह, माहौर? बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ये भूकंप का है। ये रिवीजन करा रहे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, रिवीजन करा रहे हैं इसका। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? भारत, बताएं जल्दी से। 26 दिसंबर 2004 में, 26 दिसंबर 2005 में, 26 दिसंबर 2006 में, या फिर 26 दिसंबर 2007 में? भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? हाँ, दिसंबर। ध्यान रखें सभी लोग। राठौर। अगला देख लें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? विकास चौबे? क्या हो जाएगा इसका? राठौर बिल्कुल सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित बीन पार्टी के बाजों में से किसे सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता? ये पूछा है। बीन, तुम्बा, खंजरी या ढोल? तो किसको नहीं बनाया जा सकता? ढोल से। ठीक है। लेदर से बनता है ये ढोल। बाकी ये तीनों सूखी लौकी के द्वारा बनाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में भिंडी किस देश से आई थी? बताएं जल्दी से। अफ्रीका, अमेरिका, पुर्तगाल या फिर चीन से? क्या होगा जल्दी से करें। विकास दुबे? क्या बताएं।
गरिमा गुंजन, स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही है स्वाति प्रिया। हमारे देश में भिंडी आई थी अफ्रीका से, ठीक है। और अगला है, हजार से भी ज़्यादा साल पहले एक उज्बेकिस्तानी यात्री जिसका नाम था अलबरूनी भारत आया था, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है वर्तमान में, बताएं जल्दी। ताशकंद, समरकंद, बुखारा या शीवा। बताएं जल्दी से। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही है ताशकंद, ठीक है। आठवां देख लें, राजस्थान के जोधपुर और आसपास के इलाकों में कब सूखा पड़ा था, बताएं जल्दी। राजस्थान के जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में सूखा कब पड़ा था? 84, 85, 86 या फिर 87 में कब पड़ा था, बताएं जल्दी से। गरिमा गुंजन 7 का ये बिल्कुल सही है। 8 का बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, सकते हैं कल परसों का एग्जाम है। तो ये पढ़ा था 1900, रखें सभी लोग, ठीक है। अगला है, राजस्थान में तरुण भारत संघ का नाम की एक संस्था ने निम्न में से किसकी मदद की थी, बताएं जल्दी। सूरमणि, अनीता कुशवाहा, दड़की माई या सिकिया की मदद की थी तरुण भारत संघ ने? तो ये की थी दड़की माई, ठीक है, ध्यान रखें। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर, आयरन, कैल्शियम, नमक। तो पता होगा, बताएं जल्दी से बस। ये बिल्कुल सही है स्वाति प्रिया। गरिमा सिंह, गरिमा गुंजन, ऋषभ, बिल्कुल सही है ऋषभ का भी। तो ये हो जाएगा आयरन, लोहा तत्व, वह तत्व पाया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन सी एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती, नहीं पूछा है, ध्यान रखें। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। पूरे ग्रुप के आगे चलना, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती। उत्तर हो जाएगा आपका ये, पूरे ग्रुप को आगे लेकर चलना, हाथ में लेकर चलना है, आगे नहीं जाना है। रुकने के लिए जगह ढूंढना, ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 11 का 20, स्वाति प्रिया, राहुल साहू। अगला है, विजेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किस वर्ष चुना गया था, बताएं जल्दी से। रत्ना गुप्ता, बताएं जल्दी। विजेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किस वर्ष चुना गया था? ये 1986 में चुना गया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तिरसा बांदला या कर्णम मल्लेश्वरी, बताएं जल्दी से। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। गरिमा गुंजन, बिल्कुल सही है गरिमा। स्वाति प्रिया, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला, ठीक है। और द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन थी? सुनीता विलियम। तृतीय अब कौन हो गई हैं? सिरसा बांदला। और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं,
ठीक है, ध्यान रखें सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। सबसे कम प्रदूषण कौन सा ईंधन फैलाता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जितेंद्र कुमार 13 का 1 बिल्कुल सही है। विकास चौबे, राज पांडे, करीमा गुंजन। 14 का हो जाएगा पहला। ठीक है, स्वाति प्रिया, राज पांडे, रत्ना। अगला देख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में। पश्मीना शाल बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली ऊन हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले किस प्राणी से प्राप्त होती है? कौन सा प्राणी है ये? खरगोश, बकरी, भेड़ों से या फिर याक से? किससे प्राप्त होती है ये? कमेंट करें। सुरुचि चौधरी, शिवम यादव, विकास चौबे, बिट्टू ठाकुर। शिवम बकरी बिल्कुल सही है। रत्ना गुप्ता का भी सही है। गरिमा, तो ये मिलती है पश्मीना एक बकरी से। ठीक है, खास नस्ल की बकरी होती है ये। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के ये। इनको भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? बताएं जल्दी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1957, 1962, 1963 या फिर 1967 में। उसी से ठंडा उसी से गर्म इन्हीं ने पुस्तक लिखी थी वो। एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया था, लेकिन उनका ऑप्शन दिया ही नहीं था उसमें। ठीक है, ध्यान रखें, इससे प्रश्न आया था तो ये भी पूछ सकता है। तो 1963 में इनका मिला था, ध्यान रखें। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अगला है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? कितने दिनों में पूरा किया था? बताएं। 24 दिन, 20 दिन, 21 दिन या फिर 17 दिन? विकास ओझा, अवय शंकर, अवय शंकर जी बहुत दिनों बाद आए। शिक्षा सिंह, अवय शंकर जी, करीमा गुंजन। सभी का सही है। 17 का बताएं। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में पूरा किया था? तो ये 24 दिन में किया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। सुरुचि चौधरी बिल्कुल सही है। शिखा राय, सभी ने सही बताया। अगला है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शहर में स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर कोलकाता? हाँ, विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पर है ये? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखें। शिवम यादव 17 का 24 बिल्कुल सही है। 18 का बताएं। उन्नीस का बताएं। किस रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं? का पौधा होता है रंग बिरंगा की जड़ें, रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे की जड़ें जमीन के अंदर तक नहीं जाती हैं? पैंतीस, क्रोटोन, सूरजमुखी या फिर गुलाब? बताएं जल्दी से। 19 का क्या होगा? कमेंट करें सभी। स्वाति प्रिया ने बिल्कुल सही बताया है, क्रोटोन है ये। ठीक है, 20वां का बताएं। सूर्यमणि का संबंध निम्न में से किस आदिवासी समाज से है? कुड़ुक, संथाल, मुंडा या गोंड? हाँ जल्दी। सूर्यमणि एक चमकता सितारा। 19 का भी अभिषेक प्रताप सोनी, सपना राठौर, विकास चौबे,
स्वाति प्रिया दिखा रहा है, क्रोटन बिल्कुल सही है। सूरमणि का संबंध निम्न में किस आदिवासी समाज से है? तो ये कुड़की झारखंड में एक भाषा भी है, जनजाति भी है झारखंड में। चलिए अगला देख लें। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर कौन सा पक्षी अपना लटकता घोंसला बनाता है? छोटे पेड़ और झाड़ी की डाली। शकरखोरा, दार्जिन चिड़िया, पागता या फिर कलचिड़ी। क्या होगा? 21 का कमेंट करें। 20 का ये सभी का सही है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कर दें जल्दी से। तो ये होता है शकरखोरा, ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते। अगला देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है? पहला है बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन या फिर जंगल बचाओ आंदोलन। क्या है भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन? तो ये होगा बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, 1730 में आया गया था। और अगला है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी, सहजीवी, पोषण, मृतोपजीवी। बताएं जल्दी से क्या होगा 23 का। गरिमा। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित क्या कहलाते हैं? हाँ जल्दी। तो ये सहजीवी का संबंध होता है इसमें, जैसे भैंस और बुगले का संबंध होता है सहजीवी। ध्यान रखें सभी लोग। अगला देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? इस्पात, पेट्रोलियम, मकोरा या फिर जूट पटसन। बताएं जल्दी से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? तो इसका बताएं। करा है बिट्टू ठाकुर, करीमा गुंजन, राज पांडे, लता, शेख प्रताप सोनी। सभी का सही है। अगला बताएं, बॉम्बे आई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से संबंधित। चलिए अगला देख लें। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार, खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार विश्व में कौन से देश में है? ये ईरान, कनाडा, सऊदी अरब या फिर बेन। बताएं जल्दी से क्या हुआ? कह रहा है पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है। इसमें खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? स्वाति प्रिया ने बिल्कुल सही बताया, 25 का डी, वेनेजुएला। ठीक है, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला में। और अगला देख लें, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा नहीं है पूछा है। समुद्री तट के प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। अरब सागर के किनारे वाले और बंगाल की खाड़ी के सागर का है। बताएं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। 26 का 3 बिल्कुल सही है। वह शंकर जी, गरिमा गुंजन।
राजस्थान की सीमा, बाकी सभी। ठीक है। और अगला है, किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है ये बताएं जल्दी से। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, फिर असम। क्या होगा जल्दी? 27 का बताएं। 25 अरबी सिंह, बिट्टू ठाकुर, विकास ओझा, राय, सभी ने सही बताया। अगला बताएं। 27 का, किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? 27 का बताएं। अभिषेक प्रताप सोनी। गौरव अवस्थी, सपना राठौर, श्रुति चौधरी। जो हो जाएगा इसका काला है। ठीक है। और अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर उत्तर में स्थित नहीं है? उत्तर दिशा में कौन सा राज्य नहीं है इनमें से? झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताएं जल्दी से क्या होगा। राहुल साक ने बिल्कुल सही बताया है। कादम्बिनी पांडे, स्वाति प्रिया। 27 का सी होगा, ध्यान रखें। पायल झा। तो उत्तर दिशा में कौन सा राज्य नहीं है? झारखंड। ठीक है, ऑप्शन पहला। और अगला देख लें। झूमिंग कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से किस स्थान में होती है? झूमिंग कृषि प्रणाली, मध्य प्रदेश, मेघालय, गुजरात, या फिर जम्मू कश्मीर। सभी को पता होगा, पूर्ववर्ती राज्यों में होती है। पूर्वोत्तरी राज्य। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिजोरम है, लेकिन पर मेघालय दिया है जो कि एक पूर्ववर्ती राज्य है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, खेजड़ी किस प्रकार की वनस्पति में सम्मिलित है? खेजड़ी किस प्रकार की वनस्पति में सम्मिलित है? मानसूनी वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय, सदापर्णी वनस्पति, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, और इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से कैसी वनस्पति है ये? मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय। आज के लिए इतना ही। सभी को कल की जिनका एग्जाम है उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब प्रैक्टिस लगाते रहें। जिनके आगामी एग्जाम हैं सभी लोगों के, धन्यवाद सभी को। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। ठीक है, कल 9 बजे फिर मिलेंगे नए रिवीजन के साथ। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।